तो हम समझते हैं अंडर रूट। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात करता हूँ। इधर मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट की। देखो, एक का स्क्वायर किया तो एक, दो का स्क्वायर किया चार, तीन का स्क्वायर किया नौ, चार का स्क्वायर किया, ये यहाँ पे हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो कितना आएगा 16, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है 6। अगर मैंने 5 का स्क्वायर किया तो कितना है आखिरी में 5। 6 का स्क्वायर किया तो आखिरी में कितना है 6। 7 का स्क्वायर किया 9। 8 का स्क्वायर किया 4। 9 का स्क्वायर किया कितना है 1। 0 का स्क्वायर किया 0। अब मैंने यहाँ से क्या दिखा, अगर किसी नंबर के आखिरी में 1 है या फिर यहाँ पे ये है, तो उसका जो अंडर रूट निकल के आएगा उसमें या तो 1 होगा आखिरी में या फिर 9 होगा। अगर किसी नंबर के आखिरी में 4 है तो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अगर किसी नंबर के आखिरी में 9 है और मुझे उसका अंडर रूट निकालना है तो या तो आखिरी में 7 होगा या फिर 3 होगा। अगर किसी नंबर के आखिरी में 6 है तो जो भी मेरे पास अंडर रूट निकाल के वैल्यू आएगी उसके आखिरी में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 है मेरे भाई, तो जब मैं उसका अंडर रूट निकालूंगा आखिरी में 5 ही आएगा। और अगर किसी के आखिरी में 0 है तो 0 ही आएगा। इस तरीके से हम सीखते हैं हम कैसे बहुत फास्ट अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया 2401, मुझे इसका अंडर रूट निकालना है। तो मेरे भाई अगर किसी नंबर के आखिरी में 1 है तो 1 कब आ सकता है, या तो मैं 9 से 9 की मल्टीप्लाई करूं या फिर 1 से 1 की मल्टीप्लाई करूं, तभी तो आखिरी में 1 आ सकता है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2401 होगा उसके आखिरी में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो हमने 1 और 9 लिख लिया, ठीक है। अब जैसे हमने 1 और 9 लिखा तो हम क्या काम करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट क्रॉस कर देंगे। बचा क्या 24। तो आप चेक करेंगे कि 24 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो 24 को देखेंगे हम 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन्हीं के बीच में तो आएगा 24, क्योंकि ये 16 है ये 25 है। तो जो छोटे वाला नंबर है, छोटे वाला नंबर 4, तो दोनों के आगे मैं लिखूंगा 4, ठीक है भाई। अब या तो ये 41 का स्क्वायर है या फिर ये 49 का स्क्वायर है। अब मुझे नहीं पता है किसका स्क्वायर है, लेकिन मुझे ना इनके बीच में एक नंबर पता है जो आता है 45। आप बोलोगे कि 45 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर कोई 2 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर है जिसके आखिरी में 5 है, अगर मेरे को उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर करना मेरे लिए बहुत ईजी होता है। जैसे मैंने 45 का स्क्वायर किया, तो आप क्या काम करिए, जिस नंबर के आखिरी में 5 है सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बचा क्या 4। आपने 5 का स्क्वायर लिखा, अब 5 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके पास बचा 4। 4 को ना उसका जो नेक्स्ट नंबर है, जैसे 4 से नेक्स्ट 5, तो आप 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आया 20-25। इसका मतलब जब 45 का स्क्वायर 20-25 है तो इस 41 का स्क्वायर तो 20-25 से और छोटा होगा, और हमको नंबर क्या चाहिए 20-25 से बड़ा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अंडर रूट 2401 किसका स्क्वायर है, 49 का, ठीक है। ये हमारा आंसर। इसी के साथ मैं आपको और एक दो बताता हूं। टू वन वन सिक्स, अब देखेंगे हम फास्ट करेंगे तो ठीक है। इसका मतलब आखिरी में या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 2 काट दो आप। बचा क्या 21। 21 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है भैया, तो 4 के या फिर 5 के, ठीक है। तो ये 4 और 5, तो मैंने छोटा नंबर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों के आगे। इसका मतलब या तो ये 44 का है या फिर ये 46 का है, लेकिन इनके बीच में मेरे को पता है 45 आता है। 45 का स्क्वायर मेरे को पता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से 20-25। इसका मतलब 45 का स्क्वायर ये है। अब मेरे को जस्ट किससे नंबर बड़ा चाहिए 20-25 से, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा 46 का, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं 2209, 2209, ये दूसरा। तो मेरे भाई
इसका मतलब या तो आखिरी में 3 होगा, तभी तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बनेगा, या फिर 7 की 7 से मल्टीप्लाई करके 9 बनेगा। इसका मतलब 2 आप काट दो। ये नंबर किसके स्क्वायर के बीच में है मेरे भाई? या तो 4 के या फिर 5 के, तो आप छोटा नंबर लिख लो। ठीक है, या तो ये 43 का स्क्वायर है या फिर ये 47 का स्क्वायर है, लेकिन इनके बीच में बड़ा प्यारा नंबर है क्या? 45। 45 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 20 25। इसका मतलब अगर 45 का स्क्वायर 20 25 है तो मेरे को नंबर क्या चाहिए? 20 25 से बड़ा। इसका मतलब 43 का अगर स्क्वायर करूंगा मैं 43 का, तो वो तो 20 25 से भी छोटा आएगा, जबकि मेरे को नंबर क्या चाहिए? 20 25 से बड़ा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ √2209 इज इक्वल टू 47। एक और बताता हूं मैं आपको, 5 डिजिट नंबर है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 21904। तो आखिरी में क्या हो सकता है? आखिरी में भाई या तो 2 हो सकता है, तभी तो 4 आएगा, या फिर 8 हो सकता है, क्योंकि 8 अट्ठे 64, तभी तो 4 बन सकता है। ये आप काट दो। अब आप ये देखो 219 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? ठीक है, तो देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का कितना होता है? 196। इस बात का मतलब ये हुआ या तो 14 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। इसका मतलब ये जो 219 है किस किस के बीच में है? या तो 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में। तो आप क्या काम करें, छोटा नंबर लिख दीजिए। ठीक है, चलो अब आपको पता है कि इनके बीच में नंबर आता है 145। देखो 5 पंजे 25, 14 की मल्टीप्लाई कर दो 15 से। तो मेरे भाई 14 की 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किस तरीके से करते हैं? आप 15 की मल्टीप्लाई 10 से करो, 150। 15 चौका 60, तो कितना आ गया? 210। इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास 210 और 25। ये किसका आ गया मेरे पास? ये आ गया 145 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात का ये मतलब हुआ अगर 145 का स्क्वायर 21025 है तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो इससे बड़ा नंबर चाहिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका अंडर रूट पूछूं तो इसका अंडर रूट होगा 148। ये मेरा होगा आंसर। इसी के साथ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कुछ आंसर। √20736। एक और बताएं। 3969। एक और बताएं। 3364। अगर आप इस तरह के कंसेप्ट समझना चाहते हैं या आप कोई और कॉन्सेप्ट ऐसा जो आप समझना चाहते हैं तो उसका कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और उस पर अपलोड करूंगा। और इस तरह के कंसेप्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।